नमस्कार। तो हमने सिमेट्री चैप्टर शुरू किया था। उसके अंदर हमने देखा था एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो लाइन होगी जिसके अबाउट अगर हम ड्रॉ कर दें तो उसके अबाउट द फिगर को अगर फोल्ड किया जाए तो लेफ्ट साइड या राइट साइड ऑफ द फिगर या जो दो पार्ट्स ऑफ द फिगर हैं वो एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फिर एक होती है मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री में अगर मिरर रख दिया जाए बीच में तो उसके अबाउट दोनों पार्ट ऑफ द फिगर ये दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाते हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। रिफ्लेक्शनल सिमेट्री तो रिफ्लेक्शनल सिमेट्री मतलब मिरर सिमेट्री, सिमेट्रिकल रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन। ओके, अबाउट फर्स्ट वर्टिकल मिरर, वर्टिकल मिरर, इसके अबाउट कौन कौन से लेटर्स होंगे। दूसरा हॉरिजॉन्टल मिरर, हॉरिजॉन्टल मिरर एंड सी पार्ट, बोथ दोनों के अबाउट ये सिमेट्रिक हो। अब देखिए, हम सबसे पहले क्या करें, हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिख लें। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स अगर हमने लिखे। अब देखिए, यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे कि वर्टिकल मिरर सिमेट्री किसके किसके अंदर होगी। तो वर्टिकल में अगर हम यहाँ पे ए में बीच में से वो कर दें तो इसके दोनों पार्ट्स एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएंगे। तो वर्टिकल के अंदर सबसे पहले होगा ए, फिर बी में वर्टिकल नहीं होगा, सी में भी नहीं होगा, डी में नहीं होगा, ई में नहीं होगा, एफ में नहीं होगा, जी में नहीं होगा, लेकिन एच में होगा। एच में अगर हम बीच में से ये वो किया करें तो एच, फिर आई में भी होगा तो दिस इज आई, जे में नहीं होगा, के में नहीं होगा, एल में नहीं होगा, एम में होगा। अगर बीच में से इसको ड्रॉ किया जाए तो ये एम, एन में भी नहीं होगा, दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं होंगे, ओ के अंदर होगा। पी में नहीं होगा, क्यू में नहीं होगा, आर में भी नहीं होगा, एस में भी नहीं होगा, लेकिन टी में हो जाएगा वर्टिकल सिमेट्री। तो टी, यू में भी होगा क्योंकि इसके अबाउट कोइंसाइड हो जाएगा, वी में भी होगा, डब्ल्यू में भी होगा, एक्स में भी होगा, सो दिस इज एक्स ऑल्सो, y में भी होगा। एक्चुअली y यूं करके यूं लिखा जाता है ना, तो y के अंदर भी होगा और z में नहीं होगा। ठीक है, तो these are the letters which are having vertical mirror symmetry। फिर हम आए हॉरिजॉन्टल मिरर में, तो हॉरिजॉन्टल मिरर में
देखिए हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे अगर रखें मिरर तो नहीं होगा, लेकिन बी में होगा, तो बी में होगा। सी में भी अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल उसमें रख दें तो ये होगा। डी ऑल्सो। डी में होगा, ई में भी होगा, लेकिन एफ में नहीं होगा। ई में है, जी में नहीं है, एच में होगा। एच। फिर आई में भी होगा, अगर बीच में से मिरर रखें तो आई इज ऑल्सो हैविंग। जे में नहीं होगा, के में हो जाएगा। के। देन एल में नहीं होगा, एम में नहीं होगा, एन में नहीं होगा, ओ में हो जाएगा। सो ओ में होगा, पी में नहीं होगा, क्यू में नहीं होगा, आर में नहीं होगा, एस में भी नहीं होगा, टी में नहीं होगा, यू में नहीं होगा, वी में भी नहीं होगा, डब्ल्यू में नहीं होगा, लेकिन एक्स में हो सकता है, तो एक्स में होगा। Y में नहीं होगा और Z में भी नहीं होगा। तो these are the letters which are having horizontal mirror symmetry. फिर ये देखें दोनों में कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम दोनों में से देख लें चेक करके कौन कौन से दोनों के अंदर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे H ये दोनों में है ना। तो इसके अंदर आ गया H। फिर I ये भी दोनों में है, तो दिस इज I। फिर O ये दोनों में है, O दोनों में है। फिर X यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, सो X। तो ये लेटर्स हैं जिसके अंदर दोनों टाइप की मिरर सिमेट्री होगी। ठीक है, चलिए आगे देखें। फिर रोटेशनल सिमेट्री। अब देखिए ये रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। Rotational symmetry means when an object rotates about a point। अब ये about a point है, लाइन वाइन से इससे कोई वो नहीं। And its shape and size do not change। तो shape and size these are not changing, then it is called rotational symmetry। जैसे देखिए आप पंखा जो ऊपर लगा रहता है, पंखे के अंदर अगर सेंटर पॉइंट के अबाउट उसकी ब्लेड यूं रोटेट करके दूसरी ब्लेड अगर वहां पे आ गई, तो ये पंखे के फिगर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। एक पॉइंट के अबाउट उसको रोटेट कर दो तो वैसा का वैसा फिगर जब रोटेशन हो गया वहीं का वहीं उसी तरह का दिखेगा, है ना। तो दिस इज रोटेशनल सिमेट्री। द रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। तो एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट इसको टर्न किया, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इसको सेंटर ऑफ रोटेशन बोलेंगे। एंड द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे अब देखिए जो अगर ऊपर पंखा जो लगा हुआ है, ये अगर 3 ब्लेड वाला पंखा है तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन ये
120 डिग्री का होगा, क्योंकि 120 डिग्री से जब हम एक ब्लेड को टर्न करेंगे दूसरी ब्लेड उसी जगह आ जाएगी, तो ये 120 डिग्री का एंगल ऑफ रोटेशन है। जबकि अगर 4 ब्लेड वाला पंखा होगा तो एक ब्लेड को 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो वापस वही का वही शेप दिखने लगेगा, है ना। तो एंगल ऑफ रोटेशन इसको बोलेंगे। A full turn means and rotation is 360 डिग्री। अगर पूरा वो कर दें, आधा अगर टर्न किया तो 180 डिग्री होगा, और क्वार्टर टर्न means this will be 90 degree rotation. So this is about rotational symmetry also. Okay, let us do some questions. अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल, rotation of paper windmill is example of rotational symmetry. तो windmill जो अपन ने देखा है, बड़े बड़े जो पंखे लगे रहते हैं पहाड़ियों के ऊपर बहुत बड़े से, और उसमें से windmill वहाँ पे बिजली भी पैदा करते हैं। तो in a full turn there is precisely 4 positions। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डिफरेंट पोजीशंस हैं, ठीक है। ऑन रोटेशन थ्रू द एंगल 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री and 360 degree, when the windmill looks exactly the same, because of this we say that it has rotational symmetry of order 4। अब देखिए यहाँ पे अगर ये A है, A पॉइंट है ना, इसको यहाँ से यूं रोटेट करके इधर ले आए, मतलब ये A पॉइंट जो है ये रोटेट होके इधर आ गया, तो ये एंगल कितना टर्न हुआ, ये 90 डिग्री का एंगल टर्न हुआ, तो ये 90 डिग्री में इधर आ गया। इसको वापस से टर्न करके इधर ले आए तो A पॉइंट अब यहाँ पे आ गया, तो अब वापस से इसको 90 डिग्री से रोटेट किया, मतलब टोटल 180 डिग्री रोटेशन हो गया। फिर से अब ये जो शेप दिख रहा था वही का वही यहाँ पे भी दिख रहा है, इसको फिर से 90 डिग्री से टर्न किया, फिर वैसा का वैसा दिख रहा है, और फिर ये रोटेट होके इधर आ जाए तो ये फिर से 90 डिग्री रोटेशन हुआ एंड इट हैज़ रीच्ड टू दिस, और फिर 90 डिग्री अगर किया तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। लेकिन टोटल कितने डिग्री रोटेट हो गया, 360 डिग्री से ये रोटेट हो गया। तो दीज आर 4 पोजीशंस ऑफ दिस, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। चलिए आगे देखें। Now next example, consider a square with P as one of its corner। तो ये P एक corner है। Let us perform quarter turn about the center of the square marked। Repeat it 4 times। तो देखिए यहाँ पे इसको यहाँ से 90 डिग्री जब टर्न किया तो ये यहाँ से लेके यहाँ पे आ गया, तो ये P पॉइंट जो यहाँ पे था ये रोटेट होके यहाँ पे आ गया, फिर इसको 90 डिग्री से रोटेट किया तो इधर आ गया, फिर 90 से रोटेट किया तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो thus the square has rotational symmetry of order 4। 4th ऑर्डर की है, क्योंकि चौथी बार में वहीं के वहीं सेम पोजीशन पे आ गया अबाउट इट्स सेंटर। Observe that in this case the center of the rotation is the center of square। तो center of rotation ये कौन सा है, center of square है। square का center कौन सा होता है, जहाँ पे diagonals bisect करते हैं, है ना, तो that is center। So center of rotation is the center of the square। The angle of rotation जिसके बाद एक जैसा दिखता है वो है 90 डिग्री। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज। इस केस के अंदर इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं। सो द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज।
द ऑर्डर ऑफ रोटेशन, रोटेशनल सिमेट्री इज 4, क्योंकि चौथी बार में उसी पोजीशन पे ये पहुंच रही है। ठीक है, तो कम टू नेक्स्ट। Which of the following figure have rotational symmetry of order more than 1? एक से ज्यादा वाला रोटेशनल सिमेट्री किसके अंदर है? अब इसके अंदर अगर हम देखें, इसके अंदर ये फोर्थ ऑर्डर की सिमेट्री है, क्योंकि अगर ये वाला पॉइंट देखें, इसको 90 डिग्री से रोटेट किया तो इधर पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पे पहुंचेगा, फिर यहाँ पे पहुंचेगा, मतलब इसका ऑर्डर है फोर्थ। इसको अगर देखें, इसके अंदर ऑर्डर है, अगर हम यहाँ से शुरू करें, यहाँ से अगर इसको 120 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये वाली पोजीशन यहाँ पे आ गई, फिर इसको 120 डिग्री से रोटेट करें तो ये पोजीशन यहाँ पे आ गई, मतलब इसके अंदर थर्ड ऑर्डर का रोटेशन है। लेकिन इसके अंदर तो इसमें मोर देन 1 है, इसमें भी मोर देन 1 है, लेकिन इसके अंदर केवल 1 है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो फ्लैग दिया हुआ, अगर ये इस साइड होता तो इसको 180 डिग्री से रोटेट करते तो एक जैसी पोजीशन आ जाती, और फिर दूसरी बार रोटेट करते तो मतलब ऑर्डर 2 आ जाता। लेकिन अभी इसके अंदर केवल एक ऑर्डर ही है। इसके अंदर अगर इसको यूं रोटेट करते हैं 180 डिग्री से तो 2 सेकंड ऑर्डर का यहाँ पे रोटेशन है। तो दिस इज हैविंग ऑर्डर 2, मीन्स इसके अंदर 1 से ज़्यादा रोटेशन का ऑर्डर है। इसके अंदर भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन दिस इज मोर देन दिस, इसके अंदर फोर्थ ऑर्डर का है। तो केवल एक ऐसा है जिसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशन केवल 1 है, इससे ज़्यादा वाले बाकी सब हैं। चलिए आगे देखें। गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। अब इसके लिए भी हमको रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर बतलाना है। अब देखिए, सबसे पहले ये इसके अंदर दोनों फ्लैग्स अपोजिट उसमें दिए हुए हैं, मतलब इसको अगर एक बार यूं घुमाया तो एक जैसा हो गया, और एक बार और घुमाया तो ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, मतलब इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ये है 2। ठीक है, देन कम टू दिस। इसके अंदर ये 80 डिग्री एंगल दिया हुआ है। अगर ये 90 डिग्री दिया हुआ होता तो हम इसको एक बार यूं 90 डिग्री से रोटेट करते, सेम फिगर आ जाता, और एक बार और, तो इस तरह से इसका 4 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल रोटेशन हो जाता, फोर्थ ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। लेकिन अब चूंकि 80 डिग्री ही है, मतलब इसको एक बार 180 डिग्री से वो करेंगे तो ये 80 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, और फिर एक बार और करें तो सेकंड ऑर्डर की इसकी रोटेशनल सिमेट्री होगी, जबकि 90 डिग्री होती तो फोर्थ ऑर्डर की हो जाती। अभी ये सेकंड ऑर्डर की है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ये चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें थर्ड ऑर्डर की होगी। इसके अंदर 4 ऑर्डर की होगी, क्योंकि हर बार अगर हम 90 डिग्री से रोटेट करें तो ये फोर्थ ऑर्डर की इसकी सिमेट्री है। इसके अंदर देखें, ये भी फोर्थ ऑर्डर की सिमेट्री है ना। इसमें चूंकि ये रेगुलर पेंटागन है तो इसमें 5 ऑर्डर की सिमेट्री होगी, और इसके अंदर
1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6th ऑर्डर की रोटेशनल सिमेट्री होगी। 6 पोजीशंस ऐसी आएगी जिसमें शेप ये एक जैसा दिखेगा। तो इसमें 60 डिग्री से अगर हम रोटेट करते जाएंगे तो इसमें 6 ऑर्डर की रोटेशनल सिमेट्री आएगी। देन कम टू नेक्स्ट। Line symmetry and rotational symmetry. Now example is which capital letters have just one line of symmetry like E. E के अंदर केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इसमें अगर हम U लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों सिमेट्रिक है ना। Which capital letters have rotational symmetry of order 2? अब रोटेशनल सिमेट्री मतलब अगर I को यूं करें तो एक बार इसको 180 डिग्री से रोटेट करें तो वैसे ही दिखेगा, और दूसरी बार फिर से रोटेट करें तो वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 है। बाय attempting to think on such lines you will be able to fill the following table। तो अब इसको टेबल को हम देखें, एक एक करके लेटर्स को देखें और फिर हम ये भी देखते हैं Z। क्या Z में यूं कोई सी भी अपन लाइन ऑफ सिमेट्री ले सकते हैं? इसमें नहीं है, कोई भी नहीं है। सो दिस इज नो। एंड नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री, तो लाइन सिमेट्री तो है ही नहीं, तो नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री वो भी तो 0 ही हो जाएगा। अच्छा, रोटेशनल सिमेट्री अगर देखें इसमें, तो रोटेशनल सिमेट्री तो इसमें है। क्यों? क्योंकि अगर इसको 180 डिग्री से यूं टर्न कर दें तो वापस Z जैसे ही बन जाएगा, और इसको एक बार टर्न करें फिर दूसरी बार टर्न करें तो ओरिजिनल आ जाएगा। मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसके अंदर 2 है। ठीक है। देन S के अंदर ना तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिरर सिमेट्री है ना वर्टिकल मिरर सिमेट्री है, सो आंसर विल बी नो। तो जब इसमें लाइन सिमेट्री है ही नहीं तो नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री वो भी 0 हो जाएगी। ठीक है। लेकिन इसको अगर 180 डिग्री से यूं टर्न कर दें तो फिर वापस S बन जाएगा, और दूसरी बार टर्न करेंगे तो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। मतलब इसमें रोटेशनल सिमेट्री है, यस, और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 हो जाएगी। ठीक है। आर यू फॉलोइंग? तो इस तरह से हम इसको करके देख सकते हैं। फिर H में अगर हम देखें कि इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक है, वर्टिकल लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो लाइन सिमेट्री तो इसमें यस, और नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री इसमें 2 हैं, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। अच्छा, फिर इसमें अगर रोटेशनल सिमेट्री देखें तो इसको अगर 180 डिग्री से टर्न करेंगे तो ये वापस H बन जाता है, और एक बार और अगर इसको टर्न करेंगे तो मतलब इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री दिस इज 2। देन O के लिए इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, एक हॉरिजॉन्टल भी है और एक वर्टिकल भी है। आप ये ध्यान रखना O 0 नहीं है ना। 0 सर्कल जैसा होता है, लेकिन O ये ओवल शेप इस तरह का होता है, ऐसा होता है। ठीक है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री और वर्टिकल सिमेट्री दोनों हो सकती है। सो दिस इज यस, एंड नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री दिस इज 2। और इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी होगी और उसकी भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि
एक बार यूं टर्न करेंगे तो फिर ओ जैसा दिखने लगेगा, दूसरी बार टर्न करो तो ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, मीन दिस इज हैविंग 2। देन ई, ई के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री एक होगी यूं, तो यस लिखा हुआ है, और इसमें नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री दिस विल बी 1 ओनली, ओके। एंड व्हाट अबाउट रोटेशनल सिमेट्री, इसको अपन रोटेशन तो कर ही नहीं सकते, इसमें अगर 180 डिग्री रोटेट करोगे तो उल्टा ई बन जाएगा और वापस, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री तो नहीं है, नो। क्योंकि पूरा एक ही बार उसको रोटेट करना पड़ेगा, सो दिस विल बी नो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, दिस इज 0। देन एन, एन this is having neither horizontal nor vertical, so this is no, and number of line symmetry this is 0. Then n, this is having rotational symmetry if it is written yes in this, because see, इसको अगर हम एक बार यूं रोटेट कर दें, एक बार रोटेट करेंगे तो ये वापस n बन जाएगा 180 डिग्री से, फिर दूसरी बार, सो इफ दिस इज यस देन 2 times this is having order of rotational symmetry is 2. Then C, this is also not having, this is having horizontal symmetry, so this will be yes, and line of